Yes. So today we will start about HSAB theory. HSAB theory, ठीक है? HSAB theory means, what is HSAB theory? It means hard soft acid base theory, right? Hard soft acid base theory, HSAB. ठीक है? किसने दी थी? सब पहली चीज जो आती है इस क्वेश्चन, इस थ्योरी से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? किसने दी थी ये थ्योरी? ये दी थी पियर्सन ने। पियर्सन, पियर्सन, ठीक है? मैं आपको ये जो थ्योरी पढ़ा भी, मिसलर एंड टार जो बुक है उससे पढ़ा रही हूँ, वो भी पियर्सन पब्लिकेशन की है। ठीक है, तो ऐसे मेरे को याद ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी वाज गिवन बाय पियर्सन, राइट? अब इसकी नीड क्या थी? क्या नीड थी इसकी? व्हाट इज द नीड? फर्स्ट हमें पता होना चाहिए थ्योरी क्यों आई थी। थ्योरी के पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होता है इसकी, जिसकी वजह से वो आती है। ठीक है, इसका रीजन ये था, हमने इतनी सारी थ्योरीज पढ़ी, हमने एरिनेस थ्योरी पढ़ी, राइट? एरिनेस थ्योरी पढ़ी हमने सबसे पहले, फिर हमने ल्यूइस वो ब्रोंस्टेड लॉजिक पढ़ी, फिर हमने ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी, तो सब मोस्टली तीनों थ्योरी को मिला के हम लोगों ने मोस्टली पढ़ लिया कि कौन एसिड है कौन बेस। हम मतलब मोस्टली 95%। एक सेकेंड रुको आप लोग। ओके, चलो। तो इसकी नीड क्या थी? पियर्सन ने जो थ्योरी, इसकी नीड क्या थी? उसमें कुछ ऐसा कुछ हमें ऑब्जर्व हुआ कि सिल्वर जो है, सिल्वर सिल्वर जो आयन है हमारा, सिल्वर आयन, ये फ्लोरीन के साथ डिफरेंट बाइंडिंग कैपेसिटी दिखाता है और आयोडीन के साथ अलग अलग कैपेसिटी दिखाता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था पहले कि कोई भी एसिड है, कोई भी बेस है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है? एसिड क्या होगा? हमने एरिनेस थ्योरी पढ़ी, उसमें प्रोटॉन के हिसाब से पढ़ी, फिर लोन पेयर के हिसाब से पढ़ी हमने। तो अगर लोन पेयर डोनर है हमारा फ्लोरीन, तो ये क्या होगा? ये किस तरह बिहेव करना चाहिए? हमारा बेस की तरह बिहेव करना चाहिए, राइट? लेकिन हमारा हमने क्या देखा, सिल्वर के साथ इन दोनों की जो कैपेसिटी डिफरेंट है, इसके लिए हमारी थ्योरी आई हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, अब देखो, आपको इसी में यही बताना पड़ेगा कि जो आपका ये तो आपका लुइस एसिड है, लुइस एसिड है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, लुइस एसिड है। ये आपका बेस है, ये क्या है आपका बेस? दिस इज ऑल्सो योर बेस, दिस इज ऑल्सो योर बेस। तो एक सेम लुइस एसिड दो बेस के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। किसकी प्रॉपर्टी? बाइंडिंग प्रॉपर्टी। क्या शो करता है? बाइंडिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका सिल्वर के साथ, फ्लोरीन के साथ बाइंड होने की टेंडेंसी डिफरेंट है। इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी कौन सी हार्ड ऑफ एसिड बेस प्रिंसिपल किसने दी थी? पियर्सन थी। ठीक है, तो आप बेसिकली आपसे कोई पूछे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एजीएफ का जो इंटरेक्शन होता है, एजीएफ का इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, बाइंडिंग मत बोलो, इंटरेक्शन बोलो, क्योंकि एक टाइप से आपकी आयनिक बॉन्डिंग होगी दोनों के बीच में। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन जो है वो क्या है? डिफरेंट है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम, इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर एजीआई। ठीक है, किससे है? एजीआई से different। दोनों हार्ड सॉफ्ट एसिड, सॉरी, एसिड बेस इंटरेक्शन, ये भी एसिड एक बेस है, एक एसिड एक बेस है। तो इन दोनों का इंटरेक्शन डिफरेंट क्यों है? इस इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी प्रॉपर्टी आई थी ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, राइट? राइट, इसको, ये जो एचएसएबी थ्योरी है, इसको क्या कहते हैं? इट इज एक्सटेंशन ऑफ लुइस एसिड थ्योरी। ये किसकी एक्सटेंशन है? लुइस एसिड बेस थ्योरी की एक्सटेंशन है। इट इज एक्सटेंशन ऑफ, इट इज एक्सटेंशन ऑफ लुइस एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ लुइस एसिड बेस थ्योरी, राइट? अब देखो, अब देखते हैं हम लोग। अब इस पियर्सन ने, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू पियर्सन, और फिर हम पढ़ेंगे बेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ, फर्स्ट इज करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? करेक्टरिस्टिक मीन्स उसकी विशेषताएं क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी विशेषताएं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, लुइस एसिड, of Lewis acid according to Pearson, right?
क्योंकि मैंने बताया ल्यूइस एसिड हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज द एक्सटेंशन ऑफ ल्यूइस एसिड बेस्ड थ्योरी, राइट। ये जो पियर्सन की जो थ्योरी है हार्ड सॉफ्ट वाली, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ लुईस एसिड। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एसिड कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो लुईस एसिड इसने क्या क्या बोला, देखो पियर्सन ने क्या क्या बोला। लुईस एसिड, लुईस एसिड को मैं एल से लिख रही हूँ, राइट। तो लुईस एसिड देखो, लुईस एसिड या तो हार्ड हो सकता है, इट मे बी हार्ड एसिड, ठीक है। पियर्सन ने कहा लुईस एसिड, जो भी लुईस एसिड है वो हार्ड, हम इंटरेक्शन को पढ़ रहे हैं। इंटरेक्शन डिफरेंट क्यों हुआ उसको एक्सप्लेन किया है किसने, पियर्सन ने। तो उसने क्या बोला कि जो लुईस एसिड है, लुईस एसिड हमें पता है कौन होता है, लोन पे रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो लुईस एसिड को उसने तीन क्लासेस में डिवाइड कर दिया। किस किस में डिवाइड किया, हार्ड एसिड में, बॉर्डर लाइन एसिड में, बॉर्डर लाइन, ठीक है, बॉर्डर लाइन एसिड में, और लास्ट है आपका कौन सा एसिड, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट एसिड, राइट। हार्ड एसिड, बॉर्डर लाइन एसिड और सॉफ्ट एसिड। अब हार्ड एसिड क्या होता है, उसने क्या बोला कि जो एल्कली और एल्कलाइन मेटल्स, एल्कली मेटल्स, जो आपके एल्कली मेटल्स है, आपको पता है एल्कली मेटल्स कौन से, लिथियम सोडियम पोटेशियम, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन एल्कली एल्कलाइस ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट, ठीक है। इसमें आपको ध्यान का रखना इन एल्कली और एल्कलाइन के लोअर एलिमेंट्स, लोअर मतलब के जिनका एटॉमिक नंबर कम है, लोअर एलिमेंट्स, वो आपके किस नेचर के होते हैं, आपके हार्ड नेचर होते हैं, हार्ड एसिड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो और कौन से होते हैं, पहली चीज तो ये होगी। सेकंड कौन, अर्ली डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं आपके, अर्ली डी ब्लॉक एलिमेंट आप समझ गए। अर्ली डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब आपका थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ये वाले अर्ली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, स्कैंडियम टाइटेनियम, ये वाले अर्ली डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आपका नेचर क्या होता है, उनका हार्ड होता है, ठीक है। और देखो और कौन से होते हैं, नेक्स्ट है हार्ड एसिड हैव मोर। अब इसका मीन्स आपका, आपसे कोई पूछ ले दो तीन, आपको मीन्स क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ले दो तीन ऑप्शन बना के, तो हार्ड आप किसको बोलोगे, तो हार्ड एसिड्स है, हार्ड एसिड्स है, या हार्ड एसिड्स कंटेन मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस भी स्पीसीज में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही हार्ड होगी, ठीक है। कंटेन्स मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को हम और क्या ले सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी ज्यादा होगी, मीन जैसे एल्यूमिनियम +3 है, ठीक है, +3। जितना ज्यादा आपका क्या होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो स्पीसीज उतनी ही ज्यादा क्या किस तरह बिहेव करेगी, हार्ड की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। मीन्स आपका चार्ज ज्यादा होना चाहिए, चार्ज ज्यादा मीन्स आप उसको ये और क्या बोल सकते हैं, उसका ऑक्सीजन स्टेट हाई होना चाहिए, ठीक है। और देखो और क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, देखो हार्ड हार्ड एसिड के, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रॉन, जैसे फ्लोरीन हुआ आपका, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो किस तरह बिहेव करेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका होगा वो किस तरह बिहेव करेगा, हार्ड एसिड की तरह। ध्यान रखना आपको, लो नीचे वाले जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, ऊपर वाले जितने भी हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सब हार्ड नेचर के होते हैं, राइट। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, मोर पॉजिटिव चार्ज हो गया। और देखो और इनकी बाइंडिंग प्रेफरेंस का ऑर्डर देखो, तो इनकी अगर इनके हाई इलेक्ट्रॉन है, और आपको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए इसमें, जो हार्ड होता है हार्ड, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है, मीन्स उसकी जो एफिनिटी होती है बाइंड करने की, किसके साथ होती है, हार्ड के साथ, हार्ड के साथ हार्ड बाइंड करता है, मीन्स उसकी एफिनिटी हार्ड के, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना वो, मीन्स हार्ड हार्ड के साथ, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ, ठीक है। सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ बाइंड करेगा, इंटरेक्शन करेगा, और हार्ड हार्ड के साथ। दैट मीन्स आपकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, बाइंडिंग प्रेफरेंस जो ऑर्डर है क्या होगा, बाइंडिंग प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या होगा आपका, अगर आपका एसिड है, कोई हार्ड एसिड है, उसकी बाइंडिंग प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या होगा, जैसे नाइट्रोजन फैमिली देखते हैं, अगर हम नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो ये आपकी क्या होगी, बाइंडिंग की कैपेसिटी होगी। फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ, क्योंकि नीचे क्या जा रहे हैं सॉफ्ट, मैंने आपको क्या होता है ऊपर से नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा हार्ड नेचर कम हो जाएगा। तो हार्ड जो एसिड है किसके साथ इजीली बाइंड करेगा, नाइट्रोजन के साथ इजीली बाइंड करेगा, उससे कम फॉस्फोरस के साथ, उससे कम आर्सेनिक के साथ, और इनके साथ तो बहुत कम, इनके साथ सॉफ्ट वाले बाइंड करेंगे, जो आपके सॉफ्ट एसिड है वो बाइंड करेंगे, ठीक है। ये आपकी बाइंडिंग मैंने पावर बता दी। और ऐसा भी कहते हैं कि जो हार्ड एसिड होते हैं इनके जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो लोअर एनर्जी के होते हैं, इनके जो बॉन्डिंग सॉरी एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि तो एक्सेप्ट करेंगे ना, एसिड है तो एक्सेप्ट करेंगे, तो इनके जो एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि इनको तो एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन को तो बेसिकली है तो लुईस एसिड ना, तो एक्सेप्टिंग जो इनके ऑर्बिटल्स हैं वो किस कैसे होते हैं, लोअर एनर्जी के होते हैं, जो लोअर एनर्जी होंगी तभी तो एक्सेप्ट कर पाएंगे इजिली, अगर हाई एनर्जी के होंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी कहते हैं, ठीक है। तो मेन जो इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, एक तो ये कौन से होते हैं, हाई पॉजिटिव चार्ज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है मेन चीज।
ठीक है। अब देखो बॉर्डर लाइन कौन से होते हैं, देखो जिनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती है, किसके बीच में होती है इंटरमीडिएट, बिटवीन हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट। कुछ हमारे बॉर्डर लाइन भी होते हैं जो कि हमारे मोस्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो कि मोस्टली हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट होते हैं ये, किसके बीच में इंटरमीडिएट होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। और इनका नेचर ना कभी कभी हार्ड भी शो कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज, कभी कभी इनका मन मर्जी है, मतलब कभी ये सॉफ्ट की तरह भी कर देते हैं, तो इंटरमीडिएट होते हैं। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ, दे शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड, ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड, राइट। अभी एग्जांपल में सबके कराऊंगी, अभी मैं ओनली आपको प्रॉपर्टीज दिखा रही हूँ, फिर मैं इनकी एग्जांपल्स भी कराऊंगी आपको, ठीक है। अब आते हैं सॉफ्ट एसिड पे। सॉफ्ट एसिड कौन से होते हैं, देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो अभी हमने अर्ली अर्ली डी ब्लॉक एलिमेंट वो तो आपके हार्ड थे, और जो बाद वाले आएंगे उनका नेचर क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो आप लिख सकते हो हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट, या आप ट्रांजिशन एलिमेंट लिखो। फर्स्ट आपके कौन से होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, जो होते हैं उनका मोस्टली नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ब्रैकेट में लिख लो आप, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, हैवियर, राइट। और देखो नेक्स्ट चीज आप क्या लिखोगे, वही सेम चीज, अर्ली डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए और लेट डी ब्लॉक एलिमेंट कर लिए। नेक्स्ट है मोर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस पॉजिटिव चार्ज। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होगा वो आपको कैसे होंगे, सॉफ्ट नेचर, ठीक है। और क्या, फिर मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ क्या लिखोगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो सॉफ्ट की तरह बिहेव करेंगे। और क्या लिखा है, बाइंडिंग ऑर्डर, बाइंडिंग कैपेसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाइट्रोजन सबसे कम, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बेसिस। क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो सॉफ्ट नेचर बढ़ रहा है, सॉफ्ट नेचर के साथ सॉफ्ट एसिड इजीली बाइंड करेंगे, ठीक है। सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ बाइंड करेंगे। ऐसा नाइट्रोजन के लिए ऐसा ऑक्सीजन फैमिली के भी ले सकते हो। यहाँ पर ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा सल्फर, सेलेनियम, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का सबसे कम, क्योंकि ऑक्सीजन हार्ड नेचर होंगे ना, सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलीरियम, फिर प्लूटोनियम, ठीक है। ऐसे करके आप लिख सकते हो। ऐसे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी लिख सकते हो। फ्लोरीन का सबसे कम होएगा क्योंकि हार्ड नेचर का फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। और यहाँ पर आप फ्लोरीन का ज्यादा लिख लेना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, राइट। और इसमें क्या लिखोगे, सॉफ्ट एसिड के जो एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस कैसे नेचर के होते हैं, हायर एनर्जी के, हायर एनर्जी के होते हैं। एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल्स आर ऑफ हायर एनर्जी, राइट। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिख लिया आपने सारा। अब हम इनके क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, कौन से क्या क्या है, ठीक है। पढ़िए, लिख लिया आपने, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लिख लिया सारी। यस मैम। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो इनके एग्जांपल्स, देखो हार्ड एसिड, हार्ड एसिड सबसे पहले, देन आपके बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन, फिर लास्ट में पढ़ेंगे सॉफ्ट, सॉफ्ट एसिड। अब देखो इन सबके एग्जांपल कौन कौन। सबसे पहले हार्ड एसिड में क्या लेंगे, एल्कली अल्कनाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। एल्कली अल्कनाइन अर्थ मेटल्स लिख लो सबसे पहले, कौन कौन से, एच प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, एच प्लस जो होता है हार्ड नेचर का होता है, हार्ड नेचर का होता है एच प्लस, ठीक है। फिर लिथियम, एल प्लस, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम प्लस, इनका नेचर क्या हो गया आपका, लुइस एसिड, ओ हार्ड एसिड, राइट। और आ जाओ आगे, लोअर एल्कली मेटल, अब एल्कलाइन पे आ जाओ। एल्कलाइन में क्या आएगा, बेरिलियम, ठीक है। नीचे क्या आता है बेरिलियम के, मैग्नीशियम, ठीक है। फिर और क्या आता है, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम भी आपके हार्ड नेचर का होता है, राइट। स्ट्रोंशियम भी हार्ड में ले लेते हैं, स्ट्रोंशियम भी आपको बुक में हार्ड में ले रखा है, ठीक है। स्ट्रोंशियम तक, उसके नीचे जाएंगे हैवियर हो जाएंगे, वो हम सॉफ्ट में आएंगे, ठीक है। हो गया, एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए। अब आ जाओ आप लोग उसमें, आपके हायर ऑक्सीजन स्टेट वाले, ये हो गए फर्स्ट वाले, ये सेकंड एल्कलाइन हो गए। अब आते हैं हाई, मैंने लिखा है ना हायर ऑक्सीजन स्टेट, हायर ऑक्सीजन स्टेट देखो, थोरियम, थोरियम का 4+, ठीक है। थोरियम पढ़ते हैं किसमें, एफलोग एलिमेंट्स में पढ़ते हैं थोरियम, थोरियम 4+ में हार्ड की तरह हार्ड नेचर होता है। यूरेनियम 4+, यूरेनियम, यूरेनियम 4+, राइट। यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज होता है, यूरेनियम 4+ हो गया। नेक्स्ट है यूरेनियम का UO2 2+, ठीक है। और देखो, और देखो प्लूटोनियम 4+, ये है हायर ऑक्सीजन स्टेट के मेटल जो कि आपके हार्ड एसिड की तरह बिहेव करते हैं, राइट। और देखो, अब आते हैं अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ये तो हायर ऑक्सीजन स्टेट हो गए। अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम देखो, टाइटेनियम, टाइटेनियम 4+,
टाइटेनियम 4+, ठीक है, ये हार्ड नेचर का होता है। टाइटेनियम 4+, टाइटेनियम 4+ आपका हार्ड नेचर का है, राइट। टाइटेनियम और कौन है, टाइटेनियम के नीचे क्या आता है, जिरकोनियम, जिरकोनियम 4+, हॉफनियम 4+, ये आपके अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये सब आपके हार्ड में आते हैं, राइट। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम। आगे आगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद क्रोमियम, वेनेडियम नहीं आता, क्रोमियम, क्रोमियम लिखा हुआ है बुक में, क्रोमियम, क्रोमियम, वेनेडियम भी आपका इसी में ही आएगा, वेनेडियम भी आपका हार्ड आएगा। तो क्रोमियम की जो स्टेट आती है कौन सी फेमस है, क्रोमियम की +3, राइट। क्रोमियम हो गया। वेनेडियम पे आ जाओ, वेनेडियम का VO2+ साल्ट जो इसका एसिड होता है वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है, VO2+। और देखो मैग्नीज पे आ जाओ, मैग्नीज का 2+, मैग्नीज 2+ आयन जो होता है वो भी आपका हार्ड होता है। और मैग्नीज की फेमस ऑक्सीजन स्टेट है +7, +7, ये भी हार्ड नेचर का होता है, राइट। कोबाल्ट पे आ जाओ, कोबाल्ट भी आपका, कोबाल्ट +3 जो होता है वो आपका हार्ड होता है, राइट। ये हो गए, ये हो गए आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और मैंने क्या लिखा है आपको, और देखो अब बीच में देखो हायर, हायर ऑक्सीजन स्टेट के और एग्जांपल देखो आप। ये मैं हटा देती हूँ, ये मैं हटा देती हूँ, और एग्जांपल देखो इसमें, और एग्जांपल देखो। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो हम बोरॉन फैमिली के, जो कि आपके क्या है, मैंने बताया आपको, अर्ली जो मेटल्स हैं ऊपर वाले जो हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं, हार्ड की तरह। तो सबसे पहले जैसे कि आपका बोरॉन है, बोरॉन, एग्जाम्पल लिखते हैं हम सीधा, अब हम लोग सीधा एग्जाम्पल लिखते हैं कौन कौन से हार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आपका BF3 है, BF3 आपका हार्ड नेचर का है, ठीक है, BF3 हो गया। BCl3 हो गया, हार्ड नेचर का है, राइट। BOR3 हो गया, ये भी आपका हार्ड नेचर का है, राइट। और देखो एल्यूमिनियम वाले आ गए, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के कौन कौन से होते हैं, ALS3 होगा, ये भी आपका हार्ड एसिड है, ALS3 आपका हार्ड एसिड है। कोई आप ऐसी सीधा पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ड एसिड, सीधा एग्जांपल आता है क्वेश्चन में, एग्जाम में सीधा ऐसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ड एसिड, BF3 दे दिया, BCl3 दे दिया, और आपका BI3 दे दिया, और बोथ बोथ दे दिया ऑप्शन। तो आपको BF3 BCl3 दोनों का नेचर हार्ड होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऊपर वाले एलिमेंट सारे हार्ड ही रहते हैं मोस्टली, फ्लोरीन हार्ड है, क्लोरीन हार्ड है, ALS3 हो गया। और एल्यूमिनियम का देखो, AlCl3, AlCl3 भी आपका हार्ड नेचर का है, AlCl3। और एल्यूमिनियम के साथ दो, तीन मिथाइल, ये भी आपका कैसा होता है, हार्ड नेचर का होता है, राइट। और देखो एग्जांपल, AlS3 हो गया। और एल्यूमिनियम के नीचे क्या आता है, गैलियम आता है, गैलियम का 3+ आयन, ये भी आपका हार्ड एसिड में काउंट होता है, ठीक है। इंडियम भी आपका हार्ड एसिड में। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका हार्ड एसिड है, ऊपर है देखो, ऊपर वाले एलिमेंट्स में कार्बन, ठीक है, CO2 हो गया। और देखो हायर ऑक्सीजन स्टेट वाले देखो, हायर ऑक्सीजन स्टेट में जैसे और है क्लोरीन, क्लोरीन की हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट पता है आपको कौन सी होती है, 5+ होती है, 5+, पांचवा आयन लूज कर दे। क्लोरीन 5+ में आपका हार्ड एसिड की तरह बिहेव करता है, क्लोरीन 5+ में आपका हार्ड एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ऐसे आयोडीन जो है, आयोडीन +3, ये भी आपका हार्ड एसिड है। और आयोडीन +7, आयोडीन +7 भी शो करता है, तो ये भी आपको किस तरह बिहेव करेगा, हार्ड हार्ड एसिड की तरह। वो क्यों करेगा, मैंने बता दिया आपको, जब भी हायर हायर ऑक्सीजन स्टेट होगी आपको हमेशा उसको हार्ड बनाना है, राइट। अब आ जाओ बॉर्डर लाइन की, बॉर्डर लाइन में मतलब बीच वाले देखो, देखो आयरन +2 है, आयरन, आयरन +2 बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन एलिमेंट है, हार्ड और सॉफ्ट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। आयरन +2 है, कोबाल्ट +2 है, निकल +2 है, ठीक है, निकल +2 हो गया, जिंक +2, ये भी आपका बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स में आता है, ये भी आपको किस में आता है, बॉर्डर लाइन में। और देखो, देखो हमने बोरोन के BF3 BCl3 क्या है ये क्या है, हार्ड है। लेकिन आपका BCH3 होल थ्राइस, बी के साथ 3 मिथाइल ग्रुप, ये आपका बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स में आता है, ठीक है। और देखो कार्बोकटाइन आपके R3C पॉजिटिव, ये जो कार्बोकटाइन है ये भी आपका बॉर्डर लाइन में आता है, ठीक है। फिनाइल का जो कार्बोकटाइन बनता है आपके, वो भी किस में आता है, आपके बॉर्डर लाइन में आता है। और एग्जाम्पल देखो, टिन 2+, टिन 2+, लेड 2+, ये सब आपके बॉर्डर लाइन में आते हैं, ठीक है। बिस्मथ का +3 आयन, एंटीमनी का +3 आयन, एंटीमनी का +3 आयन, ये भी आपका बॉर्डर लाइन में आता है, ठीक है। SO2, और मैंने लिख दिया एक्सेट्रा, आपको कुछ और मिले तो आप इसमें ऐड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं हम सॉफ्ट पे। सॉफ्ट में देखो सबसे पहले नीचे वाले आ जाओ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ जाओ। सबसे पहले पैलेडियम हुआ सबसे इंपॉर्टेंट, पैलेडियम, पैलेडियम 2+, ठीक है, प्लेटिनम 2+, राइट। और कौन सा होगा, प्लेटिनम 2+, प्लेटिनम 4+, दीज आर सॉफ्ट एसिड, ध्यान रखना है 4+ देख के इसको हार्ड मत कर देना। प्लेटिनम बहुत हैवी एलिमेंट होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है प्लेटिनम,
ठीक है। और देखो कॉपर प्लस, कॉपर सिल्वर गोल्ड ये सब सॉफ्ट नेचर के होते हैं। कॉपर प्लस क्योंकि आपके राइट साइड में आ रहे हैं ना, ये अर्ली अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, लेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ठीक है। कॉपर प्लस, कॉपर प्लस सिल्वर प्लस, कॉपर सिल्वर गोल्ड तीनों ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं। कॉपर सिल्वर गोल्ड तीनों ही सॉफ्ट नेचर के हैं। इसीलिए आपका जो एजी का एफ के साथ जो इंटरेक्शन है वो आपका एजीआई से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि एजी का नेचर कैसा है? आपका सॉफ्ट नेचर है। कैसा नेचर एजी का? सॉफ्ट। एफ का नेचर कैसा है? हार्ड। ये कैसा इंटरेक्शन हो गया? हार्ड सॉफ्ट। और ये नेचर कैसा हो गया? सॉफ्ट सॉफ्ट, क्योंकि एजी भी सॉफ्ट है और आयोडीन भी सॉफ्ट है, तो ये इंटरेक्शन आपका प्रिफरेबल हो गया। इसीलिए एजीएफ और एजीआई का जो इंटरेक्शन है डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन ज्यादा आपका होता है एज कम्पेयर टू हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन। राइट। यही इसी के लिए प्रॉपर ये आपकी न्यू थ्योरी आई थी, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, एजीएफ और एजीआई के इंटरेक्शन को बताने के लिए। और एग्जांपल देखो सॉफ्ट एसिड के, मरकरी 2+, मरकरी के साथ पढ़ते हैं मर्क्यूरियस क्लोराइड Hg2+, राइट। और देखो एक CH3Hg+ पढ़ते हैं हम लोग, फेमस एग्जांपल। ये भी आपका क्या होता है? सॉफ्ट एसिड होता है। ठीक है। अब आ जाओ बोरोन पे। देखो बोरोन पे, बोरोन जो है ये बहुत परेशान करता है। BF3 जो है वो हार्ड है। बोरोन का आपने CH3 पढ़ा, ये क्या है? मॉडल है। और BH3 आप पढ़ते हैं ना, BH3 ये हम किस में पढ़ते हैं? हाइड्रोबोरेशन में पढ़ते हैं। हाइड्रोबोरेशन करते हैं ना हम लोग बोरोन, वहां जहाँ भीड़ कम। बोरोन क्या करता है? वहां अटैच होता है जहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है ना, वहाँ हाइड्रोबोरेशन करते हैं, एच और OH जोड़ते हैं। डबल बॉन्ड को हटा के एक जगह एच जोड़ते हैं, एक जगह OH जोड़ते हैं। तो OH वहां जोड़ते हैं जहाँ पर भीड़, मतलब जहाँ पर आपके बोरोन जुड़ता है। तो जो बोरोन का जो नेचर होता है कैसा होता है? सॉफ्ट नेचर होता है। ध्यान रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BH3 का नेचर कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। राइट। और देखो बेरियम के बाद बोरोन के बाद गैलियम। गैलियम का नेचर नीचे आता है ना, गैलियम, गैलियम Cl3 ये भी आपका सॉफ्ट नेचर का होता है। ठीक है। एल्यूमिनियम तो हमने किस में पढ़ा है? हार्ड में पढ़ा है ना। देखो AlS3 आपका हार्ड है, AlCH3 भी हार्ड है, Al का जो आपका ट्राई मेटल ये भी हार्ड है। लेकिन बोरोन का नेचर देखो बीच में एक्सेप्शन केस आ गया है, तो ध्यान रखना है आपको। राइट। BH3 अगर गैलियम हो गया, गैलियम का ट्राई मेथल जो सॉल्ट होता है ये भी आपका सॉफ्ट एसिड होता है। ठीक है। और देखो कार्बीन CH2 ये भी आपका सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करता है। राइट। और देखो और एग्जांपल देखो OH+, ये तो आपको पता ही है। OH+, OH+, OR+, मतलब लोअर, आप क्या पढ़ रहे हैं? लोअर ऑक्सीजन स्टेट वाले में बताया आपको। लोअर ऑक्सीजन स्टेट वाले किस तरह बिहेव करते हैं? आपके सॉफ्ट की तरह बिहेव करेंगे। हायर ऑक्सीजन स्टेट कैसे बिहेव करते हैं? हार्ड की तरह। लोअर ऑक्सीजन स्टेट के एग्जांपल देखो, लोअर ऑक्सीजन स्टेट के एग्जांपल देखो, OH+ है, OR+ है, RS+ है। ठीक है। RS+, ऐसा मैं सोच रहा हूँ ऑक्सीजन ऊपर है तो हार्ड होगा, लेकिन उसमें प्लस चार्ज है, उसका ऑक्सीजन स्टेट कम है, तो किस तरह बिहेव करेगा? ये सॉफ्ट की तरह बिहेव करेगा, तो RS+ हो गया। ठीक है। और देखो RSE+, सेलेनियम के ऊपर, सेलेनियम के साथ भी किस तरह नेचर का होता है? सॉफ्ट नेचर का होता है। RS सेलेनियम जो होता है सॉफ्ट नेचर होता है। ठीक है। RSE+, फिर देखो Br+, ये भी आपका सॉफ्ट नेचर है क्योंकि लोअर ऑक्सीजन स्टेट में है। लोअर ऑक्सीजन स्टेट में कोई भी एलिमेंट हो वो सॉफ्ट की तरह बिहेव करेगा। राइट। Br+ हो गया। I+, ठीक है। I+ मीन्स ICN। ICN जो होता है आपका ये सॉफ्ट नेचर का होता है, क्योंकि इसमें आयोडीन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +1 है, तो ये किस तरह बिहेव करेगा? सॉफ्ट एसिड की तरह। राइट। क्लियर है भाई? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो, अब देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ। कॉपर प्लस थ्री, कॉपर प्लस थ्री, कोबाल्ट+3, कॉपर+3, कोबाल्ट+3, हमने किसमें पढ़े? ये दोनों हार्ड होते हैं क्योंकि हायर ऑक्सीजन स्टेट में। किसमें है? हायर ऑक्सीजन स्टेट में तो हार्ड है। अब देखो, अब देखो, अब मैंने क्या किया? कॉपर 2+ कर दिया, कॉपर 2+ कर दिया, कोबाल्ट किस में कर दिया? 2+ में। ये मैंने किस में लिखा है? आपको बॉर्डर लाइन में लिखा है। ऑक्सीजन स्टेट का इफेक्ट बता रही हूँ मैं आपको, ये बॉर्डर लाइन में लिखा है। ठीक है। और फिर मैंने क्या लिखा है? कोबाल्ट+ लिखा है और कॉपर+। पहले कॉपर लिखते हैं, तो मैं पहले कॉपर लिख रही हूँ। तो पहले कॉपर+, कॉपर+ और आपका कोबाल्ट+, इसका क्या नेचर हो गया दोनों का? क्योंकि लोअर ऑक्सीजन स्टेट में है तो दीज आर सॉफ्ट। तो एक ही एलिमेंट देखो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में उसकी डिफरेंट डिफरेंट बाइंडिंग प्रॉपर्टी क्यों हो रही है? देखो बिकॉज +3 हायर ऑक्सीजन स्टेट में हार्ड हार्ड एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है। और बीच में बॉर्डर लाइन भी शो करता है, मीन्स ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों का करेक्टर दिखाएगा यहाँ पे। और जब वो उसका ऑक्सीजन स्टेट ओनली 1 है तब वो किस तरह बिहेव कर रहा है? सॉफ्ट की तरह। तो इस तरह से आप इसको एक ऐसे ब्रैकेट में डाल लो, इनको अपनी लिस्ट में भी लिख लो। लिस्ट में तो लिख ही लिया हमने, और ऐसे ब्रैकेट में अलग से लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे कि एक ही एलिमेंट जो है कॉपर देखो हार्ड सॉफ्ट कैसे कैसे बिहेव कर रहा है। और मैंने आपको बोरॉन वाला एग्जांपल बताया, बोरॉन वाला और लिख लो, बोरॉन वाला और लिख लो, BF3, BF3,
BCl अलग से लिख लो इनको ताकि ध्यान दें, BF3 BCl3 BOR का होल 3, ये कैसे बिहेव करेंगे, दिस विल बिहेव एज हार्ड एसिड, ठीक है, ये हार्ड एसिड की तरह behave- इनके जो एसिड एसिड लिख लेना, बिकॉज हम अभी तक हार्ड एसिड ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, हार्ड एसिड हो गए। और देखो BCH3, BCH3 का होल थ्राइस, ये क्या हो गया हमारा, बॉर्डर लाइन एसिड हो गया, ये हमारे कैसे हो गए, बॉर्डर लाइन एसिड। अभी हम लोग ओनली एसिड्स की बात कर रहे हैं, हार्ड, बॉर्डर लाइन। और देखो सॉफ्ट एसिड कौन सा पढ़ा हमने, BH3। तो ये आपको ध्यान रखना है, बोरोन वाला केस भी आपको मैंने वैसे उसमें ही बता दिया आपको, लेकिन अलग से इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें ध्यान रहे एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो आते हैं एग्जाम में, जो इस तरह का जो बिहेवियर होता है ना डिफरेंट सा, वही एग्जाम में आता है। ये सॉफ्ट नेचर का होता है, सॉफ्ट एसिड, राइट। ये सॉफ्ट एसिड है, बॉर्डर लाइन एसिड है, ये आपका हार्ड एसिड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपके हार्ड एसिड है, ये बॉर्डर लाइन एसिड है, और दीज आर योर सॉफ्ट एसिड, राइट। और मैंने और क्या एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट बताया, BF3 वाला हो गया, गैलियम मैंने आपको बता दिया, ये भी अलग से लिख लो, GS3, GS3 जो है हमने किसमें लिखा है, किसमें लिखा है हमने इसको, बॉर्डर लाइन में लिखा है, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन में लिख लो, इसको नहीं लिखा तो बॉर्डर लाइन में आता है ये, गैलियम का 3 हाइड्राइड अगर जुड़े हों गैलियम के साथ, गैलियम हाइड्राइड बोलेंगे, बॉर्डर लाइन में आता है। और ऐसे ही अगर आप गैलियम के साथ 3 मिथाइल ले लो, गैलियम के साथ 3 मिथाइल, एल्यूमिनियम के तीनों मिथाइल जब आ रहे थे तो वो हार्ड नेचर का था, बोरोन के साथ 3 मिथाइल आए तो बॉर्डर लाइन। अब गैलियम के साथ देखो, गैलियम के जब साथ 3 मिथाइल होते हैं तो उसका नेचर होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट नेचर का होता है, सॉफ्ट एसिड। तो ये केसेस हैं आपको ध्यान रखने हैं। ये आपके हार्ड एसिड्स हो गए, हार्ड एसिड, बॉर्डर लाइन एसिड और सॉफ्ट एसिड, एसिड वाली प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई, ठीक है, क्लियर। अब चले बेस में चले, Yes, ma'am. लिख लिया यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस, पियर्सन के अकॉर्डिंग टू पियर्सन, क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस, लुईस बेस को पियर्सन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, सेम वैसे ही जैसे हमने एसिड को किया वैसे ही, हार्ड बेस, हार्ड बेस, लुईस बेस, और सॉरी लुईस कह रही हूँ, हार्ड बेस, बॉर्डर लाइन, राइट, बॉर्डर लाइन, और कौन से बेस आएंगे, सॉफ्ट बेस आएंगे, सॉफ्ट बेस। ध्यान रखना है लुईस बेस की बात कर रहे हैं मीन्स लॉन पेयर डोनर, या तो नेगेटिव चार्ज हो या लॉन पेयर हो। जैसे अभी हमने एसिड कौन कौन से पढ़े, या तो उनके लॉन मतलब एक्सेप्ट करने के लिए ऑर्बिटल हो, मीन्स उसके पास खाली ऑर्बिटल हो, या उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, वही एसिड होते हैं। और बेस कौन से होते हैं, लुईस बेस नॉन पेयर एक्सेप्टर, मीन्स उनके अंदर क्या होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल होने चाहिए लेने के लिए, और एसिड सॉरी देने के लिए फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए देने के लिए, और उनके ऊपर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, या फिर उनके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज में चाहिए इनके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना देने के लिए। देखो हार्ड बेस कौन से होते हैं, इसमें हार्ड बेस क्या होता है, जनरली, जनरली दीज आर, जनरली दीज आर अनाइंस ऑफ, जनरली दीज आर, ऐसे लिख लेना आप लोग, जनरली दीज आर अनाइंस ऑफ, अनाइंस ऑफ, किसके अनाइंस होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के जो अनाइंस होते हैं वो आपके हार्ड बेस होते हैं। सब एग्जांपल करेंगे हम लोग, पहले एक बार कैरेक्टरिस्टिक लिख लो आप लोग, जनरली अनाइंस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यहाँ ब्रैकेट में बेस लिख लो, कोई भी जो आपको जो बेस है जो उसका जो अनाइन का न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल का जो अनाइन होगा ना, वो आपका ऐसे हार्ड बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस भी बेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो आपका हार्ड की तरह बिहेव करेगा, राइट। और देखो, और क्या चीज देखो, डोनर एटम जो होते हैं इनके, क्योंकि ये तो बेस है तो डोनर एटम होंगे ऑब्वियसली, तो डोनर एटम्स हैव फील्ड ऑर्बिटल ऑफ, these have filled orbital of higher lower energy, क्योंकि इनको देना है तो these are filled orbitals of lower energy। जैसे हमने उसमें लिखा था हार्ड एसिड में लोअर एनर्जी, ऐसे सेम इसमें। और इसमें क्या लिखोगे, बॉर्डर लाइन में क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, इनकी तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस, राइट, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। अब आ जाओ सॉफ्ट बेस के पास, सॉफ्ट बेस देखो, जनरली, अभी ये क्या अनाइंस है, ये क्या अनाइंस, ये तो अनाइनिक हो गए। सॉफ्ट बेस जनरली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, क्या होते हैं, दे आर जनरली न्यूट्रल, ठीक है, ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जबकि आपके जो हार्ड बेस थे वो कैसे थे, अनाइनिक फॉर्म थे, अनाइन थे वो, लेकिन ये कैसे हैं, जनरली न्यूट्रल है। दूसरी चीज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये कैसे होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनेट, नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है।
और इनके जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होते हैं, हायर एनर्जी के होते हैं। डोनर एटम्स, आप पूरा लिख लेना इसको, डोनर एटम्स हैव फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी, आप पूरा लिख लेना इसको। डोनर ऑर्बिटल्स हैव फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ, इसमें लोअर एनर्जी थे हार्ड में, और सॉफ्ट में दिस है डोनर एटम्स हैव फील्ड ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। लिख लो इसको। अब हम इनके एग्जाम्पल कर लेते हैं। anions of neutral molecule और these are generally neutral, ठीक है। जनरली लिखा है, ऐसा नहीं है सभी न्यूट्रल होंगे, जनरल लिखा है, जनरल। अब देखो इनके एग्जाम्पल, अब हम करते हैं इनके एग्जाम्पल, लिख लो इतना जल्दी से। डन। Yes, ma'am. ओके, अब देखो नेक्स्ट, लुईस स्पेस, ठीक है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं हम लोग। लुईस स्पेस, देखो सबसे पहले हार्ड बेस, हार्ड बेस, ठीक है। और देखो बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन, BORDERLIN, बॉर्डर लाइन। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, सॉफ्ट। एग्जांपल्स पढ़ते हैं, ठीक है। हार्ड बेस, बॉर्डर लाइन बेस और सॉफ्ट। हार्ड बेस एग्जांपल देखो सबसे पहले अमोनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनिया जो बेस होता है ना वो हार्ड नेचर का होता है। अमोनिया हो गया, अमीन्स हो गए, और अल्काइल अमीन RNH2, हाइड्राजीन N2H4। नाइट्रोजन का जो नेचर होता है ना हार्ड होता है, ठीक है, N2H4। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे, H2O जो होता है हार्ड होता है, H2O लोन पे डोनर है, ऑक्सीजन प्लस लोन पे है तो हार्ड हो गया, हार्ड बेस हो गया। और देखो OH माइनस, OH माइनस, अनाइंस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, देखो OH माइनस, और कौन सा अनाइन है, O2 माइनस, ये भी आपका हार्ड बेस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन हार्ड फैमिली, हार्ड होता है ऑक्सीजन, ऊपर ऊपर है ना एकदम पीरियोडिक टेबल के। O2 माइनस हो गया, OR माइनस हो गया, ये भी आपका हार्ड नेचर का है। और देखो R2O, डाइथाइल R2O, ये भी आपके हार्ड नेचर के होते हैं। एसीटेटाइन CH3CO माइनस, दिस इज आल्सो हार्ड बेस, CH3CO माइनस। कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, हार्ड नेचर है, ठीक है। हाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की, आपको पता ही है। CO3 2 माइनस हो गया। और देखो NO3 माइनस, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, ये भी आपको किस तरह नेचर का होता है, हार्ड नेचर का होता है। और देखो फॉस्फेट PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, ये भी आपका हार्ड हार्ड बेस होगा। और देखो SO4 2 माइनस, ये तीनों देखो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर, तीनों के ही ऑक्साइड है, हार्ड नेचर के, राइट। और देखो ClO4 माइनस। आगे जो F माइनस मैंने बताया आपको, AgF की प्रॉपर्टी AgCl से डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि Ag जो है वो आपका सॉफ्ट नेचर का है, फ्लोरीन आपका हार्ड नेचर का है, तो F माइनस जो है वो आपका हार्ड नेचर है। जबकि AgI इजीली बाइंड कर लेता है, क्यों, क्योंकि Ag भी सॉफ्ट है और I माइनस भी सॉफ्ट है, सॉफ्ट में हम लोग I माइनस पढ़ेंगे अभी। तो F माइनस कैसा हो गया आपका, हार्ड है, ठीक है। और देखो Cl माइनस भी आपका हार्ड नहीं आता है। अब देखो बॉर्डर लाइन आ जाओ, बॉर्डर लाइन बेस कौन कौन से हैं। एक तो आपका है देखो अमीन्स में, अमीन्स में हमने अमोनिया पढ़ा और अल्काइल अमीन पढ़ा। अब देखो जो आपका एनिलीन है, एनिलीन C6H5NH2, C6H5NH2 एनिलीन जो है बॉर्डर लाइन में आता है। मीन्स ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी दिखाता है, हार्ड की प्रॉपर्टीज भी दिखाता है, कुछ सॉफ्ट की प्रॉपर्टीज भी दिखाता है। सॉरी, एनिलीन, ठीक है। और देखो इसको आप ऐसे भी लिख लो, चाहे आपकी चॉइस है, एनिलीन ऐसे लिख लो चाहे रिंग की फॉर्म में, एनिलीन हो गया। और देखो आपका पीरिडीन, वेरी इंपॉर्टेंट, पीरिडीन। पीरियडिन का नेचर भी कैसा होता है आपका, पीरियडिन का नेचर कैसा होता है आपका, बॉर्डर लाइन में आता है, राइट। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी आपको बॉर्डर लाइन में आता है। एजाइड आयन N3 माइनस, ये भी आपके बॉर्डर लाइन में आता है। और देखो NO2 माइनस, NO2 माइनस, ये भी आपका बॉर्डर लाइन में आएगा। SO3 2 माइनस, ये भी आपका बॉर्डर में आता है। फ्लोरीन फ्लोरीन आपके हार्ड होते हैं, और जो ब्रोमीन आयन होता है वो आपका बॉर्डर लाइन में आता है, राइट। अब आते हैं सॉफ्ट पे, सॉफ्ट नेचर वाले देखो, H माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट, H माइनस हाइड्राइड जो आयन होता है ना, हाइड्राइड आयन सॉफ्ट नेचर का होता है। अभी आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था, आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था अभी, उसमें क्वेश्चन आया था कि H प्लस का H माइनस का H प्लस का नेचर कैसा होता है और H माइनस का नेचर कैसा होता है। H प्लस का नेचर होता है हार्ड एसिड, मैंने पढ़ाया आपको, और H माइनस का नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट बेस,
ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है H माइनस, सॉफ्ट बेस होता है सॉफ्ट। H प्लस आपका हार्ड एसिड है, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव चार्ज तो बेस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन H प्लस हार्ड एसिड है तो H माइनस को हार्ड बेस मत करना, H माइनस जो है आपका सॉफ्ट बेस होता है। H माइनस का नेचर है सॉफ्ट बेस। और देखो R माइनस जो होता है आपका, R माइनस ये भी आपका सॉफ्ट नेचर का होता है, सॉफ्ट नेचर होता है R माइनस का। और एग्जाम्पल देखो आपके बेंजीन, ये भी आपका सॉफ्ट, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट तो करता ही है, करता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये भी आपका सॉफ्ट नेचर का होता है, सॉफ्ट बेस। और देखो Cn माइनस साइनाइड आयन, Cn माइनस ये भी आपका सॉफ्ट नेचर होता है। और देखो आपका आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड भी आल्सो सॉफ्ट नेचर, आइसोसाइनाइड हो गए। एससीएन माइनस, एससीएन माइनस थायोसाइनेट हो गया। फिर Pr3 फॉस्फीन, R3P, Pr3 लिख लो, R3P लिख लो, ये भी आपके सॉफ्ट नेचर के होते हैं। R3AS फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक आता है, उसका भी जो आपके मिथाइल जो मिथाइल के जो सॉल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, सॉफ्ट बेस होते हैं। ठीक है। और देखो R2S, हाँ, इनके पास सबके पास आपको पता है लोन पेयर है, सबके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन फैमिली वाले ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन फैमिली वाले सबके पास लोन पेयर है, तो बेस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, लेकिन है कैसे थे, सॉफ्ट बेस है। सल्फर हो गया, सल्फर के नीचे RS माइनस जो है ये भी आपको किस तरह बिहेव करेगा, सॉफ्ट बेस की तरह, RS माइनस। और सबसे इंपॉर्टेंट I माइनस, I माइनस भी आपका सॉफ्ट बेस होता है, राइट। और थायोनेट H2O3 2 माइनस, ये भी आपका सॉफ्ट बेस होता है, ये ऑल्सो ये सॉफ्ट बेस। तो लिस्ट जो मैंने आपकी बनाई है हार्ड की और सॉफ्ट, इसको ध्यान रखना है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। लिखिए यहाँ तक, हो गया यहाँ तक, आगे चले। Yes, ma'am. ओके, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट, जो इसमें इम्पोर्टेंट चीजें थी जो मैं आपको लिखवा देती हूँ अलग से, जो मैंने H प्लस आपका हार्ड एसिड है, ये जो आपके अभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम अभी एग्जाम में आया था, मे भी पॉसिबल है ये आपके जीसेट में भी आ जाए। H प्लस हार्ड एसिड होता है, H माइनस जो होता है वो सॉफ्ट बेस होता है, सॉफ्ट बेस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, H प्लस हार्ड एसिड, H माइनस सॉफ्ट बेस। और देखो SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस मैंने आपको किसमें लिखवाया, ये हार्ड बेस में लिखवाया है, लिखवाया हार्ड बेस में, हार्ड बेस में लिखवाया ना SO4 2 माइनस, ये रहा। तो SO4 2 माइनस आपका, SO4 2 माइनस आपका हार्ड बेस है। ठीक है, और SO3 2 माइनस आपको किसमें लिखा है मैंने, सल्फेट और सल्फाइड दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो गए, इनके नेचर डिफरेंट हो गया। SO3 2 माइनस किसमें लिखा है मैंने आपको, बॉर्डर लाइन में, बॉर्डर लाइन में लिखा है, तो ध्यान रखना है आपको ये कि SO4 तो आपका हार्ड होता है, सल्फेट आयन आपका हार्ड होता है, सल्फाइड आयन जो है उसका नेचर बॉर्डर लाइन आता है, मीन्स वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों का नेचर कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, राइट। हो गया, हार्ड हो गया, सॉफ्ट हो गया। और देखो सिमिलरली NO2 नाइट्रेट, नाइट्रेट देख लो, NO2 माइनस, NO2 माइनस मैंने आपको लिखा है बॉर्डर लाइन पे, बॉर्डर लाइन, राइट। और NO3 माइनस किस पे लिखा है मैंने आपको, NO3 माइनस आपका हार्ड, हार्ड बेस, हार्ड बेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ध्यान है। और एक बेंजीन ध्यान रखना, बेंजीन जो है किस नेचर का होता है, सॉफ्ट बेस होता है, सॉफ्ट बेस। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द नेचर ऑफ बेंजीन, तो क्या बोलोगे, इसका नेचर होता है सॉफ्ट बेस। ठीक है, सॉफ्ट बेस। ये रहा भाई। अब देखो, अब कई बार क्या होता है हमारे ना एग्जाम में ना, इस पियर्सन थ्योरी से स्टेटमेंट आ जाते हैं, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स। तो पियर्सन की स्टेट, जो पियर्सन ने स्टेटमेंट्स दिए थे वो लिख लो आप लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इस तरह से आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट्स ऑफ पियर्सन, पियर्सन ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे वो लिख लो, जो भी समझाया बस वही लिखना है, बस लिख लो, एक टाइप से नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो पहला इसका स्टेटमेंट क्या था कि एनी कॉम्बिनेशन इन बिटवीन, any combination in between, any combination in between hard acid, वो कॉम्बिनेशन किसके बीच में, हार्ड एसिड के बीच में और हार्ड बेस के बीच में फिजिबल होती है, इज फिजिबल, हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस इज फिजिबल। ठीक है, हार्ड एसिड और हार्ड बेस की जो कॉम्बिनेशन होती है फिजिबल, इसको आप और क्या लिख सकते हो, एनी कॉम्बिनेशन इन बिटवीन सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस। मीन्स अगर कोई हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ ही बाइंड करेगा, वो रिएक्शन हमारी फिजिबल होती है, तो इजीली हो जाती है। सिमिलरली सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ हमारी रिएक्शन होती है, कैसी होती है, फिजिबल होती है।
इस तरह से स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाता है आपका पीएसएन का क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आप और क्या ले सकते हैं, इंटरेक्शन इन बिटवीन, इंटरेक्शन, यहाँ आप और क्या ले सकते हैं, और इंटरेक्शन इन बिटवीन, interaction in between hard acid, hard acid and soft base, and soft base is not feasible. हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है वो नॉट फिजिबल होती है, फिजिबल नहीं होती है, राइट, नॉट फिजिबल, राइट। अब देखो हार्ड एसिड, और क्या इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, और देखो इसको स्टेटमेंट उसने किस फॉर्म में बोला था, हार्ड एसिड हैव टेंडेंसी टू, हार्ड एसिड की क्या टेंडेंसी होती है, दे हैव टेंडेंसी टू बाइंड, दे हैव टेंडेंसी किसके साथ बाउंड करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट बात वही है, उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में उसने बोला है इसको, ठीक है, जिस जो एग्जाम में आते हैं मोस्टली, दिस हैव टेंडेंसी टू बाइंड विथ या बाउंड विथ, दे हैव टेंडेंसी टू बाउंड विथ किसके साथ बाउंड करने की टेंडेंसी होती है इनके, हार्ड बेस के साथ, हार्ड बेस, हार्ड बेस, ठीक है, देयर टेंडेंसी टू बाइंड विद हार्ड बेस, राइट, हार्ड एसिड टेंडेंसी टू बाइंड विद हार्ड बेस, ठीक है। और सिमिलरली आप सोचते हो सॉफ्ट एसिड हैव टेंडेंसी टू बाइंड विद सॉफ्ट बेस, राइट। और एक और स्टेटमेंट की फॉर्म में, हार्ड इंटरेक्शन एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन, हार्ड इंटरेक्शन एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन इज प्रिफर्ड, इज प्रिफर्ड ओवर, इज प्रिफर्ड ओवर हार्ड सॉफ्ट interaction, is preferred over hard soft or soft hard interaction, hard hard or soft interaction is preferred over hard soft or soft hard, ठीक है। अब देखो हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, अब हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ही बात है उसको दो तीन फॉर्म में मैंने बता दी, क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले सबसे तो इसका फेमस एग्जांपल है जो आता पहले आता तब नहीं आते मोस्टली, एजी प्लस, एजी प्लस का एफ माइनस के साथ, एजी प्लस का नेचर कैसा है, कैसा नेचर है इसका, सॉफ्ट एसिड, ये सॉफ्ट नेचर का है। फ्लोरीन कैसा है आपका, फ्लोरीन क्या है, हार्ड है, बताया था मैंने, हार्ड बेस है ये, एफ माइनस हार्ड बेस में लिखा है, तो आपका जो बनेगा सिल्वर का जो सॉल्ट बनेगा एजीएफ, एजीएफ बनेगा, बनेगा तो सही, ऑब्वियसली आयनिक इंटरेक्शन रहेगा, एजीएफ, जो आपका एजीएफ जो बना है, ठीक है, इसका नेचर क्या होगा, इसको आप क्या लिखोगे, एजीएफ जो बना है दिस इज लेस प्रिफर्ड, दिस इज लेस प्रिफर्ड, मार्कर को क्या हो गया, दिस इज लेस प्रिफर्ड, एजीएफ, एजीएफ, दिस इज आगे क्या लिखोगे, बनेगा बट यहाँ पर क्या लिख लोगे आगे, लेस प्रिफर्ड, सिल्वर अब फ्लोरीन के साथ बाइंड होना तो कम जाएगा, प्रीफर नहीं करेगा, लेस प्रीफर, ठीक है। अब देखो वैसे से वाई, बिकॉज इट इज अ सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन, ये कैसा है, एजी का, एजी जो आयन है उसका नेचर सॉफ्ट है और फ्लोरीन का नेचर हार्ड है। सिमिलरली आप करेंगे एजी प्लस किसके साथ, आई माइनस आयन के साथ, क्या बनाएगा, एजी आई, दिस इज, दिस इज मोर प्रीफर, दिस इज मोर प्रीफर, राइट। आगे चलते मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी लिख लो इसको, दिस इज मोर प्रीफर। आगे चलते हैं और देखो एग्जाम्पल, चलो एप्लीकेशन करते हैं, इसके पहले उसमें आ जाएंगे आपके एप्लीकेशन में सारे एग्जांपल आ जाएंगे, मोर पीपल लिख लो इसको। अब देखो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एचएसएबी प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ एचएसएबी, देखो एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले एप्लीकेशन जो हमने अभी पढ़ी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है उसको हम लोग हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी से बताते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जैसे अभी हमने पढ़ा, जैसे कि AgF2 है, एजी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, AgF2 का जो आयन है AgF2 माइनस, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, AgF2 और AgI2 माइनस, कौन सा स्टेबल है आपको पता है, ये सॉफ्ट नेचर, ये सॉफ्ट नेचर है, तो ये ऑब्वियसली ये मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि Ag का नेचर हार्ड आपका सॉफ्ट है, फ्लोरीन का नेचर आपका हार्ड है, तो ये सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन हो गई, दिस इज योर सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन, so soft interaction is preferred over hard soft interaction, so this is your more stable complex, more stable complex, right। next example देखो, कोबाल्ट प्लस थ्री, कोबाल्ट प्लस थ्री जो आयन होता है वो आपका 6 फ्लोराइड आयन के साथ आपको बाइंड करता है 6F माइनस, 6F माइनस, तो क्या बना देगा, कोबाल्ट F6 माइनस बना देगा CO F6 सी, इसको ऐसे लिखो
ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। COF6 और कॉम्प्लेक्स के साथ कौन सा आएगा 3 माइनस कोबाल्ट प्लस 3 में, तो आपको पता है कोबाल्ट प्लस 3 किसमें, कोबाल्ट प्लस 3 कैसा होता है, हार्ड एसिड होता है, हार्ड एसिड। और फ्लोरीन भी आपका कैसे हार्ड है, तो ये आपका हार्ड बेस हो गया, जैसे हार्ड बेस, तो कैसे इंटरेक्शन है, हार्ड हार्ड। सिमिलरली अगर आपका कोबाल्ट प्लस थ्री बाइंड्स विद योर आयोडीन माइनस, आयोडीन माइनस कैसा नेचर है, सॉफ्ट नेचर का, दिस इज सॉफ्ट बेस, दिस इज हार्ड एसिड। कोबाल्ट प्लस थ्री हार्ड एसिड है, हायर ऑक्सीजन स्टेट है, तो ऑब्वियसली हायर ऑक्सीजन स्टेट वाला हार्ड की तरह बिहेव करेगा, तो क्या बनेगा आपका COI6 का 3 माइनस, दिस इज योर हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन, सो दिस इज योर मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट का फ्लोरीन के साथ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, और आपका आयोडीन के साथ लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो हमने क्या किया, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हमने एक्सप्लेन कर दी, किसके बेसिस पे, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के बेसिस पे। सिल्वर का आयोडीन के साथ मोस्ट स्टेबल, जबकि कोबाल्ट का आपका फ्लोरीन के साथ मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है अकॉर्डिंग टू योर हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो आपको क्वेश्चन देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यू हैव टू टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, आपको बताना है इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। फर्स्ट ऑप्शन देखो CO, फर्स्ट ऑप्शन है CO, CN का 5, COCN का 5 और फ्लोरीन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखो, आपको बताना मुझे कौन सा कॉम्प्लेक्स टेबल है, कोबाल्ट NH3 का होल 5 INS। एक्चुअली इसका जो बेस्ट बेस्ट जो इसके एप्लीकेशन है ना, आप अगर वो पढ़ते हो ना, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म और इनर स्फीयर मैकेनिज्म, तो उनके रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना हम लोग, पढ़िए आप लोग ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट प्लस 2। थर्ड देखो, कोबाल्ट प्लस 3 में आयोडीन के साथ हो गया, फ्लोरीन के साथ हो गया, और देखो आयोडीन के साथ। आपको मुझे इसमें बताना है कौन सा कॉम्प्लेक्स टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स टेबल है। कोबाल्ट साइनाइड के होल 5, साइनाइड का होल 5 आयोडीन के साथ, ठीक है, तो 3 माइनस, 3 माइनस। ठीक है, और देखो फोर्थ ऑप्शन, कोबाल्ट NH3 का होल 5 फ्लोरीन 2 प्लस। यू हैव टू टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, कौन कौन स्टेबल है इसमें। मैं ऑप्शन स्टेट आपको निकाल के दे देती हूँ, देखो इसके ऑप्शन स्टेट आएगी +3, कितनी आएगी +3 आएगी, x-5 -1 -3, तो +3 आ जाएगी कोबाल्ट की स्टेट। इसमें देखो कितनी आएगी, कोबाल्ट NH3 का होल 5, इसमें +3 आएगी, सेम ही चीज है, इसमें भी आपकी +3 आएगी। ठीक है, सब में कोबाल्ट +3 में ही है, इसमें भी +3 आएगी। आपको मुझे बताना है किसमें ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का इन चारों में स्टेबल है, कौन सा नहीं। पहला वाला होगा मैम। पहला वाला होगा, हाँ मैम। अच्छा, और कौन हाँ, स्टेबल होगा, फिर थर्ड, थर्ड भी स्टेबल होगा। फिर अच्छे से, सेकंड और फिर फोर्थ। नहीं नहीं, मैंने ऐसे आपसे ऑर्डर नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा है बस कि कौन सा स्टेबल है, कौन स्टेबल है कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट स्टेबल है सेकंड है, ऐसे बोलो, मैं फर्स्ट स्टेबल है सेकंड नहीं है, फर्स्ट है कि थर्ड है कि फोर्थ है, कौन सा स्टेबल है इसमें। फिर तो फर्स्ट होगा मैम। फर्स्ट स्टेबल है, क्यों भाई, इन्होंने क्या गुनाह किए हैं थर्ड और फोर्थ में, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया। इन्होंने ऐसा क्या किया भाई, देखो इधर देखो आप लोग, बिकॉज मैंने कोबाल्ट, हाँ कोबाल्ट बोलो, प्लस 3 तो हार्ड है, और आयोडीन सॉफ्ट बेस है, और न्यूट्रल वाले जो एमोनिया है वो भी सॉफ्ट होते हैं। हाँ, तो कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं है। फर्स्ट वाला स्टेबल है, बाकी नहीं। फर्स्ट स्टेबल होगा, फर्स्ट स्टेबल होगा, देखो आप लोग यहाँ देखो, देखो मैंने कोबाल्ट प्लस 3 कहाँ लिखा है आपको, हार्ड एसिड में लिखा है, एक सेकेंड रुकना आपको। हाँ जी,
बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलो देखो भाई, किसी का हुआ सॉल्व? किसी ने सॉल्व किया? क्या होगा देखो, मैं बताती हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या है? हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सेकेंड भी होगा मैम, क्योंकि कोबाल्ट प्लस है वो भी सॉफ्ट है, और हाँ, अमोनिया न्यूट्रल है, एंड आई माइनस वो भी सॉफ्ट है। अमोनिया न्यूट्रल है? नहीं 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 नहीं, सॉरी, वो नहीं, आई माइनस का और कोबाल्ट प्लस का। देखो, अब मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन को कैसे आपको अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो, इस तरह के जब भी कॉम्प्लेक्स है एग्जाम में, तो आपको ये देखना है कौन सा आयन ज्यादा है। देखो फर्स्ट जो है आपको ये पता है कोबाल्ट प्लस 3, चार ऑप्शन में कोबाल्ट प्लस 3 है। कोबाल्ट प्लस 3 आपको पता लगे तो हार्ड एसिड है। ये तो खत्म हो गया क्लिश, कोबाल्ट का क्लिश तो खत्म हो गया, ये तो कॉमन है सब। तो कोबाल्ट तो आपका हार्ड है चार ऑप्शन में, ठीक है। अब मेरा मीन्स ये हुआ कि आपका जो इसके साथ जो भी आपका बेस है, साइनाइड है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, इनका अगर वो हार्ड होगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज हार्ड हार्ड इंट्रेक्शन जो है सबसे ज्यादा प्रीफर्ड है। पहली चीज तो ये होगी। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो साइनाइड है। साइनाइड का नेचर कैसा होता है? साइनाइड के पांच पांच लिगेंड जुड़े हुए हैं, देखो कोबाल्ट के साथ। यस, कोबाल्ट के साथ पांच पांच साइनाइड आयन जुड़े हुए हैं। पांच पांच क्या जुड़े हैं? साइनाइड आयन। साइनाइड का नेचर कैसा होता है? साइनाइड का नेचर कैसा होता है आपको मैंने क्या बताया था? एक है फ्लोरीन, ठीक है। पांचों साइनाइड का नेचर है सॉफ्ट। बताया था साइनाइड का नेचर सॉफ्ट है। पांच आपके ऊपर क्या जुड़े हैं? इसके ऊपर पांच आयन कैसे जुड़े हैं? सॉफ्ट। और एक आयन जुड़ा हुआ बेचारा आपका हार्ड। ओनली एक आयन हार्ड है, तो इसमें इसका जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट प्लस 3 का स्टेबल होगा। स्टेबल क्यों नहीं होगा? ये होगा स्टेबल क्योंकि पांच पांच इसके ऊपर क्या जुड़े हुए? सॉफ्ट नेचर के लिए जुड़े हुए। अब सेकंड देखो आप लोग, सेकंड में क्या जुड़े हुए? सेकंड में आपके ऊपर कोबाल्ट का नेचर कैसा है? कोबाल्ट का नेचर कैसा है? हार्ड है, हार्ड एसिड है, ठीक है। अमोनिया का नेचर भी आपने क्या बताया? आपने ही बताया क्या? मैंने बताया, आपको नहीं बताया सेम चीज। अमोनिया का नेचर हार्ड है। अमोनिया का नेचर कैसा हो गया? हार्ड हो गया। तो तीन आपके पांच पांच जो है अमोनिया के पांच पांच आयन कैसे जुड़े हैं आपके? हार्ड। तो ये भी आपका कैसा हो गया कॉम्प्लेक्स? एक सेकंड। तो ये आपका कैसा हो गया? आपका स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। सॉरी, साइनाइड मैंने आपको हार्ड बता दिया। देखो मेरी बात सुनिए, साइनाइड जो है आपके कोबाल्ट प्लस 3 आपका हार्ड नेचर का है। और पांच आपके कैसे जुड़े हैं? पांच साइनाइड कैसे जुड़े हैं आपके? पांचों साइनाइड कैसे? सॉफ्ट नेचर के। पांचों साइनाइड कैसे? सॉफ्ट नेचर। ओनली एक आपका हार्ड जुड़ा हुआ है, जबकि आपके सेकंड ऑप्शन में पांच आपके आयंस कैसे जुड़े हुए हैं? हार्ड। किसके ऊपर? हार्ड। हार्ड जो आपकी क्या है? हार्ड आपका मेटल है, उसके ऊपर पांच आयन हार्ड जुड़े हैं। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हुआ? सेकंड स्टेबल हुआ। तो फर्स्ट को आप बोलोगे लेस स्टेबल, सेकंड को आप क्या बोलोगे? मोर स्टेबल। सेकंड क्या होगा आपका? मोर स्टेबल होगा। समझ में आया? क्योंकि पांच पांच हार्ड आयन जुड़े हुए हैं, जबकि फर्स्ट में पांच पांच सॉफ्ट आयन जुड़े हुए हैं। पांच पांच क्या जुड़े हुए? सॉफ्ट आयंस। तो ये इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा, बिकॉज ये हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन हो गया। कैसा इंटरेक्शन हो गया? पांच तो इसमें हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है, ओनली एक ही इसमें हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है। ओनली एक ही हार्ड इंटरेक्शन है इसमें। क्या सेकंड में? इसमें पांच क्या है? हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है इसमें। तो ये आपका मोर स्टेबल है। सेकंड वाला आपका क्या हो गया? मोर स्टेबल। थर्ड ऑप्शन क्या हो? थर्ड ऑप्शन में क्या है देखो, थर्ड ऑप्शन में बताया मैंने आपको कोबाल्ट प्लस 3। वही सेम चीज, कोबाल्ट प्लस 3 किसमें हो गया? हार्ड में हो गया। साइनाइड फिर वही बात, सॉफ्ट नेचर के हो गए। क्या हो गया? सॉफ्ट नेचर। और आयोडीन भी आपका सॉफ्ट नेचर, तो लेस स्टेबल है। ये वाला तो आपका लेस स्टेबल है, क्योंकि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि साइनाइड भी सॉफ्ट नेचर का और आयोडीन भी सॉफ्ट नेचर का है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं हुआ? अब देखो लास्ट ऑप्शन देखो, लास्ट ऑप्शन में क्या है? कोबाल्ट प्लस 3 हार्ड है। अमोनिया कैसा हो गया? हार्ड हो गया। फ्लोरीन भी हार्ड हो गया, तो ये भी आपका कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। ये भी आपका कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। समझ में आया आपको? समझ में आ गया भाई?
तो आपका जो ये सेकंड वाला ये भी हार्ड 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 इंटरेक्शन और फोर्थ में भी हार्ड 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 इंटरेक्शन हो गया। तो सेकंड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स आपके बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैं और फर्स्ट और थर्ड आपके लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उनमें हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है। इज इट क्लियर? देख लो एक बार इसको अच्छे से। क्लियर है भाई आपको पायल? क्लियर है ना? यस मैम। तो इस तरह से आपको देखना है कौन से इंटरेक्शन ज्यादा हो रहे हैं। 5 हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रहे हैं अगर तो वो कम स्टेबल होगा, और अगर 5 आपके हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रहे हैं तो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, इसको लिख लो अच्छे से। लिख लो इसको अच्छे से, एक बार अच्छे से अपनी लैंग्वेज में इसको मेंशन कर लो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया यही इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पियर्सन थ्योरी से रिलेटेड। कोई डाउट है भाई? चले आगे। यस मैम। ओके, हाँ मैम। आगे देखो। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ऐसे भी आ जाता है कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। ऐसा रहता है कौन सी रिएक्शन इसमें फिजिबल है। तो सेकंड फर्स्ट आपकी एप्लीकेशन बता दी मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कि आपके एग्जाम में आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड देखो ये क्या बताता है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिजिबिलिटी कौन सी रिएक्शन हमारी फिजिबल है। तो फर्स्ट आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हो गई, सेकंड हो गई आपकी फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन देखो, जैसे कि आपका सीजियम फ्लोराइड लिथियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है। सीजियम फ्लोराइड लिथियम आयोडाइड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सीजियम आयोडाइड। क्या बनाएगा, सीजियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड। आपसे ये पूछ लेता है कि इसमें कौन सा स्टेप फिजिबल है, इस रिएक्शन में विच स्टेप इज फिजिबल, कौन सा स्टेप फिजिबल है। कैसे करोगे इसको, कैसे देखो आप, सीजियम प्लस, इसमें कौन कौन से आयन है ऐसे लिख लो, सीजियम प्लस आयन है, फ्लोरीन माइनस आयन है। सीजियम प्लस का नेचर नीचे है, सीजियम नीचे आता है ना इस ब्लॉक में, तो इसका नेचर कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। फ्लोरीन का नेचर आपको पता ही है, हार्ड बेस है। फ्लोरीन कैसा है, हार्ड। और कौन सा आयन इन्वॉल्व हो रहा है, देखो लिथियम प्लस। लिथियम प्लस आपको पता है कैसा नेचर है, ऊपर एकदम एल्कली मेटल में। आपको मैंने सबसे पहले बताया था कैसा नेचर होगा इसका, हार्ड एसिड होगा, हार्ड नेचर होगा। आयोडीन माइनस कैसा नेचर होगा, सॉफ्ट नेचर होगा। अब प्रोडक्ट्स पे आ जाओ। मीन्स आपके क्या है, आपके रिएक्टेंट में कैसी इंटरेक्शन हो रही है, हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड और सॉफ्ट। ठीक है, ये हार्ड है ये सॉफ्ट है। अब देखो सीजियम, सीजियम प्लस और आई माइनस, इसका इंटरेक्शन कैसा है इसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट नेचर। सीजियम प्लस और आई माइनस भी सॉफ्ट, तो ये कैसा इंटरेक्शन होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट। ऐसे ही आपका लिथियम फ्लोराइड बना है। लिथियम का लिथियम कैसा होता है आपका, लिथियम कैसा होता है, हार्ड हार्ड होता है। और फ्लोरीन माइनस भी आपका कैसा है, हार्ड है। मीन्स आपका क्या होगा इस रिएक्शन में सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन किस में कन्वर्ट हो रही है, हार्ड हार्ड और यहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट, सॉफ्ट सॉफ्ट या हार्ड हार्ड। इसीलिए ये जो रिएक्शन है, मीन्स आपकी जो रिएक्शन है ऐसे पूछ लेता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिबल। तो ये आपको फॉरवर्ड दिखा देगा कि बैकवर्ड दिखा देगा। तो आपसे पूछ ले कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, फॉरवर्ड फिजिबल है कि बैकवर्ड फिजिबल है। तो देखो जब हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो हमारा हार्ड सॉफ्ट, सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट या हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है। और आपको पता है सॉफ्ट सॉफ्ट या हार्ड हार्ड इंटरेक्शन, सॉफ्ट सॉफ्ट या हार्ड हार्ड इंटरेक्शन प्रीफर्ड होता है किससे, हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड से। इसलिए हमारी फॉरवर्ड जो रिएक्शन है, जो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है, दैट इज योर फिजिबल। फॉरवर्ड रिएक्शन इज फिजिबल। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी फिजिबल है। राइट, क्लियर है भाई? क्वेश्चन दे दूं अब आपसे, मैं पूछूं इसमें फॉरवर्ड फिजिबल है कि बैकवर्ड, तो आपका आंसर आएगा मैम फॉरवर्ड फिजिबल। चलो क्वेश्चन दे दूं। यस, क्वेश्चन सॉल्व करें। यस मैम। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो HgF2, आपको मुझे बताना है आइडेंटिफाई द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। आपको बताना है मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। ठीक है, HgF2 रिएक्ट विथ BeI2। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है भाई आपको। BeI2 किस किस में बन रहा है, BeF2 प्लस HgI2। आपको मुझे बताना है इसमें वेदर ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये फिजिबल है कि नहीं।
एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, तो हमारा हार्ड सॉफ्ट में ध्यान नहीं जाता। जब भी फिजिबिलिटी का क्वेश्चन होता है, सबसे पहले माइंड में हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन आना चाहिए कि इसमें आइंस को चेक कर लो कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है। देखो इसमें आयन कौन कौन से, Ag2+ है, फर्स्ट वन में Ag2+ और 2 क्लोराइड आयन है, F माइनस आयन है, ठीक है। बेरिलियम कौन से स्टेट में, बेरिलियम 2+, और 2 आयोडाइड किसमें, 2I- में। ऐसे करके इनको ब्रेक करके देख लिया आपने, तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट में आपको पता है डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट में बिहेवियर डिफरेंट होता है। हायर ऑक्सीजन स्टेट में कोई भी जो आयन है वो हार्ड की तरह बिहेव करता है, और लोअर ऑक्सीजन स्टेट में वो सॉफ्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑक्सीजन स्टेट की फॉर्म में उसको लिख लो पहले। तो बेरिलियम 2+ और 2F-, यहाँ पर क्या लिखोगे, Hg2+ एंड 2I-, 2I-। अब इनका नेचर लिख लो, बताओ मुझे फिजिबल होगी कि नहीं होगी, जल्दी से बताओ। बताओ भाई जल्दी से, कुछ भी नहीं है इसमें। Hg2+ का नेचर क्या बताया मैंने आपको, आपको जो लिस्ट बनाई है मैंने, ये जो लिस्ट बनाई है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने जहां पर भी आप पढ़ते हो उसमें इसको चिपका लो, फिर अपने माइंड में चिपका लो। ये वाली जो लिस्ट बताई है मैंने आपको, ये वाली लिस्ट है, कैसे ये हार्ड एसिड वाली लिस्ट है, इस वाली लिस्ट को, ठीक है। और ये आपको जो पियर्सन, जो आपको मिसलर एंड टार जो बुक है उसमें मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये वाली लिस्ट मीन हार्ड सॉफ्ट वाली जो लिस्ट है आपकी, ये वाली लिस्ट हार्ड वाली, और ये सॉफ्ट वाली, ये वाली लिस्ट, इसको अपने माइंड में मतलब फिक्स कर लो, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे मोस्टली जो आते हैं ना मुझे, वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन जो जो आपको इम्पोर्टेंट है वही भी मैंने आपको लिखा है, ठीक है। अब देखो, इसी से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इसी लिस्ट से हम सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, Hg2+, Hg2+ का नेचर कैसा है, ऑब्वियसली नीचे है ट्रांजिशन एलिमेंट में, स्ट्रॉन्ग एसिड, और सॉफ्ट एसिड, सॉरी सॉफ्ट एसिड, ठीक है। फ्लोरीन का नेचर आपको पता ही है, हार्ड नेचर होता है, हार्ड होता है। बेरिलियम 2+ एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल ऊपर आता है, हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड हो गया। नेक्स्ट देखो आयोडीन है, कैसा है आपको पता है, सॉफ्ट नेचर का, सॉफ्ट बेस, ठीक है। तो ये कैसा है, सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन है, और ये कैसा है, हार्ड सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट हार्ड है, हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड कुछ भी बोल दो। अब बेरिलियम फ्लोरीन में देखो, बेरिलियम का नेचर कैसा है ये बताया हमने, बेरिलियम 2+ कैसा है आपका, हार्ड है, हार्ड एसिड में लिखवाया आपको मैंने बताया अर्ली जो एटम्स होते हैं, अर्ली एल्कली, एल्कलाइन, और आपके अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और आपके लोअर ऑक्सीजन स्टेट, वो सॉरी हायर ऑक्सीजन स्टेट, हायर ऑक्सीजन स्टेट, ये सब कैसे होते हैं आपके, हार्ड नेचर के होते हैं, हार्ड नेचर। अर्ली अल्कली मेटल्स, अर्ली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, हायर ऑक्सीजन स्टेट वाले एलिमेंट्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। तो बेरिलियम 2+ कैसा हो गया, हार्ड, और फ्लोरीन कैसा हो गया आपका, हार्ड बेस, हार्ड बेस है ना ये, और ये एसिड है ऑब्वियसली। आपको मैंने बताया ल्यूइस एसिड थ्योरी की ये क्या है, एक्सटेंशन है। तो जो कटाइंस होते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं, आपके एसिड की तरह, नाइन्स बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो Ag2+ का नेचर कैसा है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट एसिड, और आयोडीन का नेचर कैसा है आपका, सॉफ्ट बेस। तो ये हार्ड सॉफ्ट, सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हार्ड हार्ड, हार्ड हार्ड एंड रिवर्स। तो ये आपका हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है, ये आपका सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है, ये आपका हार्ड सॉफ्ट है, ठीक है दोनों। तो आपका ये वाला जो रिएक्शन है ये कैसी हो गई, फिजिबल हो गई, फिजिबल। रिएक्शन कैसी है आपकी, फिजिबल है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फिजिबल, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है भाई, इज इट क्लियर, यस मैम। क्लियर है। आप देखो क्वेश्चन आगे देखो, आपको मुझे बताना है कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, BF3+F-, फटाफट मैं ही करा देती हूँ। BF3+F- क्या बनाएगा, BF4- बनाएगा, BF4-। आपको पता है BF3 का नेचर मैंने आपको अच्छे से लिखा है, हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड है। तो F- कैसा है, F- हार्ड बेस है, ठीक है। तो ये कैसा इंटरेक्शन है, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है, तो ये आपकी रिएक्शन फिजिबल है, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है, क्योंकि BF3 आपका हार्ड एसिड है, F- आपका हार्ड बेस है, तो BF4- जब बनेगा इस रिएक्शन में तो रिएक्शन आपकी फिजिबल होगी। और देखो BF3 की रिएक्शन H- के साथ, BF3 की रिएक्शन H- के साथ कैसी होगी, नॉट फिजिबल, नहीं होगी रिएक्शन, नॉट फिजिबल, क्यों, क्योंकि BF3 हार्ड नेचर का है, और मैंने आपको बता दिया H- जो है वो आपका सॉफ्ट बेस होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। H+ आपका हार्ड एसिड होता है, हार्ड एसिड, और H- आपका सॉफ्ट बेस होता है, सॉफ्ट बेस। तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी फिजिबल नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट आपका नहीं आएगा, ठीक है। और देखो और देखो BH3 जो है H- के साथ, आपको मैंने बताया BH3 का नेचर कैसा है,
BH3 कैसा है आपका? सॉफ्ट एसिड है, बताया ना BH3। BF3 आपका हार्ड एसिड है, BH3 आपका सॉफ्ट एसिड है। अलग से लिखवाया मैंने आपको, ये ध्यान रखना। इसमें H माइनस का नेचर आपका सॉफ्ट बेस है, इसलिए आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी और आपको मिल जाएगा BH4 माइनस। ठीक है, और देखो, और देख लो। सिमिलरली आप BH3 को F माइनस के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी, नॉट फिजिबल। व्हाई? बिकॉज BH3 का नेचर कैसा है? सॉफ्ट नेचर का, और F माइनस का नेचर है आपका हार्ड। तो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन आपके फिजिबल नहीं होगी। ठीक है, और देखो CH3HgCl, CH3HgCl की रिएक्शन I माइनस के साथ, और आपका प्रोडक्ट बन रहा है CH3HgI, CH3HgI बन रहा है, और आपका क्लोरीन माइनस निकल रहा है। तो क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? आपको मैंने बताया CH3Hg प्लस, CH3Hg प्लस किसमें लिखवाया मैंने आपको? लिखवाया ना, सॉफ्ट एसिड में लिखवाया आपको। लिस्ट आप अच्छे से याद कर लो। क्लोरीन आपको पता है हार्ड बेस है, क्लोरीन आपका हार्ड बेस है। ठीक है, तो ये कैसा नेचर है? सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन हो गया इसमें। सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन, और आयोडीन का नेचर कैसा है आपका? आई माइनस इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉफ्ट बेस है। ठीक है, आपका CH3HgCl में कौन सा इंटरेक्शन है? सॉफ्ट हार्ड, और इसके ऊपर सॉफ्ट बेस अटैक कर रहा है। तो आपका बन क्या रहा है? बन क्या रहा है? CH3HgI सॉफ्ट हो गया, और आयोडीन भी कैसा हो गया आपका? सॉफ्ट। सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है, दैट मीन्स आपका हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सॉफ्ट हार्ड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट में। तो ये रिएक्शन आपकी कैसी हो गई? फिजिबल हो गई। ठीक है, दिस रिएक्शन इज योर फिजिबल। तो ये आपका हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी थी, जितने क्वेश्चन मतलब पॉसिबल थे मैंने आपको करा दिया। ठीक है भाई, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो यू कैन आस्क। यस, देखो इसमें जो एक है ना, जो BH3 को मैंने आपको बताया, BH3 मैंने आपको कैसा नेचर का बताया? BH3 मैंने आपको क्या बताया? हार्ड बताया ना। यस, और BH3 मैंने आपको क्या बताया? सॉफ्ट बताया ना, सॉफ्ट। यस, सॉरी, BH3 मैंने आपको हार्ड बताया। एक सेकंड में चेक कर लेते हैं, इसका एक सिम्बायोसिस और पढ़ते हैं इसका हम लोग। हाँ, BH3 मैंने आपको हार्ड ही बताया, BH3 हार्ड बताया, BH3 सॉफ्ट बताया। देखो इसको चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। BF3 और BH3 एस्टेरिक्स में पढ़ाया मैंने आपको। BF3 देखो, BF3 BCl3 आपके हार्ड है, और जो आपका BH3 है वो सॉफ्ट है। BH3 आपका कहते हैं, देखो इसको है ना कैसे एक्सप्लेन करते हैं? सिम्बायोसिस इफेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं, बता देती हूँ कई बार एग्जाम ये आपसे वाइवा में कोई भी पूछ ले। देखो BF3 मैंने आपको क्या बताया? हार्ड नेचर का बताया मैंने आपको, हार्ड। और BH3 मैंने आपको बोला सॉफ्ट है, सॉफ्ट है ये। इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसको सिम्बायोसिस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस इफेक्ट। सिम्बायोसिस इफेक्ट क्या होता है? सराउंडिंग एटम का इफेक्ट। किसका इफेक्ट? सराउंडिंग एटम का जो इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। सराउंडिंग एटम का इफेक्ट क्या मतलब है इसका? देखो देखो, बोरोन के ऊपर क्या जुड़े हुए? बोरोन के ऊपर तीन तीन फ्लोरीन आयन जुड़े हैं। क्या जुड़े हुए? तीन तीन ट्राइगोनल फिंगर है। BF3 के बोरोन के ऊपर तीन तीन फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। फ्लोरीन का नेचर कैसा आपको पता है? कैसा नेचर है? कैसा नेचर है अभी? फ्लोरीन का हार्ड नेचर है। फ्लोरीन F माइनस का नेचर कैसा होता है? हार्ड होता है ना। पीरियोडिक टेबल के अर्ली जो ऊपर जो एलिमेंट होते हैं उनका नेचर हार्ड होता है। तो तीनों तीनों जो आपके तीनों जो फ्लोरीन थे उनका नेचर कैसा हो गया? हार्ड हो गया। इसीलिए ओवरऑल जो मॉलिक्यूल हो गया उसका नेचर कैसा हो गया? हार्ड। ये सिंबायोसिस इफेक्ट है। सराउंडिंग जो एटम थे उन्होंने पूरे मॉलिक्यूल को ही क्या कर दिया? हार्ड कर दिया। सिमिलरली BH3 में आपको पता है H माइनस जो है, H माइनस का नेचर मैंने अभी बताया आपको, सॉफ्ट होता है। H माइनस का नेचर कैसा है? सॉफ्ट, सॉफ्ट है नेचर। तो तीन तीन हाइड्राइड आयन तीनों सॉफ्ट नेचर के हैं। तीनों हाइड्राइड आयन कैसे नेचर क्या है? सॉफ्ट है, इसलिए इसका नेचर कैसा है? BH3 का सॉफ्ट। इसको सिंबायोसिस इफेक्ट बोलते हैं, मींस इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, इफेक्ट ऑफ योर सराउंडिंग एटम, राइट। मतलब पड़ोसी का इफेक्ट। जैसे हम लोग जे कपलिंग पढ़ते हैं ना, जे कपलिंग 2J+1, जे कपलिंग पढ़ते हैं NMR में। आपकी स्प्लिटिंग होती है, दूसरे आपके इन्वायरमेंट साइड वाले जो प्रोटोन है उसमें एक प्रोटोन तो डबलेट, दो प्रोटोन है तो ट्रिपलेट, ऐसे स्प्लिट हो जाता है ना। कपलिंग पढ़ते हैं ना, जे कपलिंग के उसमें आपके LS कपलिंग, जे कपलिंग ये सब पढ़ते हैं हम लोग NMR में। जे कपलिंग पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है? आपके अगर साइड वाले कार्बन के ऊपर एक प्रोटोन है तो डबलेट बनता है, दो प्रोटोन है तो ट्रिपलेट बनता है। इसी तरह से ये होता है सराउंडिंग का इफेक्ट, पड़ोसी का इफेक्ट। हर कोई अपने पड़ोसी से एक कदम आगे चलना चाहता है ना, ऐसे ही पड़ोसी का इफेक्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली आपका अगर आपका
इसमें एक और CH3F है, जैसे CH3F है, ठीक है, और एक आपका CF3H है, CF3H। तो कौन हार्ड सॉफ्ट होगा? देखो, आपको पता है तीनों कार्बन के ऊपर, एक कार्बन के ऊपर तीन तीन हाइड्रोजन है, तीन तीन हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन है। तो मैंने क्या बोला, जो 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 आपका ज्यादा अमाउंट में पेरेंट है उसको देखो, तीनों हाइड्राइड का नेचर कैसा है आपका? सॉफ्ट नेचर का है ना, सॉफ्ट नेचर का। तो ये आपको कैसा होगा? CH3H कैसा नेचर का हो गया? सॉफ्ट। और इसमें क्या जुड़े हुए? तीन तीन फ्लोरीन जुड़े हुए CF3H में, तीनों फ्लोरीन है। फ्लोरीन का नेचर कैसा है? ये ऑल नो हार्ड नेचर का होता है। तो CF3H का जो नेचर है वो कैसा है? हार्ड। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लोरीन इंक्रीजेस हार्डनेस ऑन द ऑन कार्बन। और इसमें क्या बोलोगे? हाइड्रोजन इंक्रीजेस सॉफ्टनेस ऑन कार्बन। So it is a soft molecule, it is a hard molecule. ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो गई है आपकी ऐसी स्टोरीज। ठीक है, कोई डाउट है आज की क्लास में तो यू कैन आस्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा एग्जाम में से। बस ये जो दोनों लिस्ट है आपकी, हार्ड हार्ड एसिड्स की और हार्ड सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड, हार्ड बेस और बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स, इनको आप आज ही अपने टेबल के ऊपर चिपका लेना। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? अब एक क्लास ना, मुझे कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया था हेट्रोसाइक्लिक के 5 मेंबर जो हेट्रोसाइकल्स है ना, 6 आप लोग के एग्जाम में अभी वही आ रहा है ना, सेमेस्टर एग्जाम में क्या क्या आ रहा है आप लोगों के ऑर्गेनिक में? यस, बोलो भाई, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री आ रही है अभी? यस। हाँ, तो वो कल मैं आपकी जो एक क्लास ना, कल लास्ट क्लास में, कल मैं क्लास ले लूंगी आपके एग्जाम तक। तो कल जो क्लास है उसमें जो 6 मेंबर तो मैंने आपको पढ़ाए थे, तो 5 मेंबर में कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है ना आपके, एसिडिटी बेसिसिटी, जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं ले लूँ कल आपकी क्लास में। आपकी हेट्रोसाइक्लिक की ले लेती हूँ, हेट्रोसाइक्लिक से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी कल मैं क्लास लूंगी, 5 मेंबर और 6 मेंबर की। ठीक है, मैं आपको कोई मैकेनिज्म नहीं कराऊंगी, बस मैं आपको रिवीजन कराऊंगी, तो आप अपना पढ़ लेना एक बार। मैं आपको क्या कराऊंगी? ओनली रिवीजन, 5 मेंबर और 6 मेंबर हेट्रोसाइकिल्स का। ठीक है, क्योंकि मुझे काफी लोग, कुछ 4-5 स्टूडेंट ने मैसेज कर रखा था, मुझे नाम उनका पता नहीं है क्योंकि अननोन नंबर से मुझे मैसेज आया था। ठीक है भाई, क्लियर? कल आपकी लास्ट क्लास होगी, मैं आपको रिवीजन करा दूंगी आपका हेट्रोसाइक्लिक वाला पार्ट। यही आ रहा है ना आपका? Okay, ma'am. हेट्रोसाइक्लिक आ रहा है ना एग्जाम में? ठीक है, कोई डाउट है आज की क्लास में? No, ma'am. ओके, चलो, थैंक यू सो मच।